श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। आप सभी को तुलसी विवाहों की हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी विवाहों की पौराणिक कथा मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। वहीं भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह की कथा और वृंदा के तुलसी बनने की कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक जालंधर नाम का राक्षस था, जिसने देवी देवताओं को अपने आतंक से तबाह कर रखा था। कहते हैं कि जालंधर की पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसकी पूजा की शक्ति से जालंधर को किसी युद्ध में पराजय हासिल नहीं होती थी। इसके अलावा वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। ऐसे में भगवान विष्णु की कृपा के कारण उसे युद्ध में हमेशा विजय हासिल होती थी। एक दिन जालंधर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने को कहा। भगवान विष्णु इस बात को जानते थे कि वृंदा की भक्ति को कोई भंग नहीं कर सकता और उसकी भक्ति भंग किए बिना जालंधर को परास्त करना नामुमकिन है। ऐसे में उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया, जिसके बाद वे वृंदा के पास गए और उसे छूते ही वृंदा का पतिव्रता धर्म टूट गया, जिससे जालंधर की शक्तियाँ खत्म हो गई। इसके बाद जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को जालंधर की मृत्यु का समाचार जैसे ही मिला, वह बहुत निराश हो गई। बाद में वृंदा को जब उसके साथ किए गए छल का पता चला, तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। वृंदा का पतिव्रता व्रत भंग होने की वजह से उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जिस तरह आपने छल से मुझे वियोग का कष्ट दिया है, उसी तरह आपकी पत्नी का भी छल से हरण होगा। साथ ही आप पत्थर के हो जाएंगे और उस पत्थर को लोग शालिग्राम के रूप से जानेंगे। कहते हैं कि वृंदा के श्राप की वजह से ही भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और बाद में सीता हरण के वियोग का कष्ट भी झेलना पड़ा। धार्मिक कथा के अनुसार वृंदा पति के वियोग को सहन नहीं कर पाई और सती हो गई। कहा जाता है कि वृंदा की राख से जो पौधा उत्पन्न हुआ, उसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु ने ये प्रण लिया कि वह तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करेंगे। इसके साथ ही उनका विवाह शालिग्राम से होगा। मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह संपन्न कराता है, उसका वैवाहिक जीवन खुशियों से भर जाता है। ये थी तुलसी विवाह की पौराणिक कथा। तुलसी विवाह के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर तुलसी जी की पूजा करती हैं और इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप से तुलसी जी का विवाह कराया जाता है। विवाहित के लिए तुलसी विवाह का दिन बहुत ही खास है। इस दिन कुछ विशेष उपाय से पति पत्नी के वैवाहिक रिश्ते में प्यार बढ़ता है। तो जानते हैं उन उपायों के बारे में। पति पत्नी के बीच में अगर मनमुटाव हो तो इस दिन तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी की कुछ पत्तियां को पानी में डालकर इस जल से पूरे घर में छिड़काव करें। खासकर पति पत्नी अपने बेडरूम में इस जल की छिड़काव जरूर करें। ऐसा करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मक दूर हो जाती हैं और पति पत्नी के बीच में चल रहे विवाद भी दूर होते हैं।
तुलसी विवाह के दिन पूजा के दौरान तुलसी के पौधे की 7 बार परिक्रमा करें और गोधूली बेला में तुलसी के पास एक घी का दीपक जलाए। ऐसा करने से भी वैवाहिक जीवन सुख में होता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी को सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी आदि चढ़ाए। इस उपाय को करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।